तुम ना आज मुझे ले आए हो, मैं फिर से नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ बंक मार के। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मंडे टू सैटरडे हम डेली कॉलेज जाते हैं? हम नहीं, मैं। तुम डेली कॉलेज जाती हो। अब उस मंडे टू सैटरडे से अगर हम एक दिन निकाल कर बंक मार कर यहाँ आ भी जाते हैं तो व्हाट्स द बिग डील? इट इज अ बिग डील। तुम्हें पता है आज कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर था? ये बट तुम्हें नहीं लगता कि ये घाट तुम्हारे उस बोरिंग लेक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। कौन सी चाहिए? ये वो इलायची वाली। इलायची। One tea for you. थैंक यू। You're most welcome. गर्म है, आराम से पीते हैं। अरे पियो, गरम चाय ही अच्छी होती है, तुम्हें भी पता ही है। तुम पियो और अपनी जबान जलाओ। पता है, सोनू is so happy these days. Really? Wow. Good that she found someone who's actually nice this time. Exactly, क्योंकि last time वाला तो was just Yeah. अभी what? एक महीना ही तो हुआ है ना? 1 महीना, 4-5 महीने हो गए हैं। कहाँ हो तुम? वो तो 5 साल हो गए हैं। एक मिनट। हेलो पापा। कहाँ हो तुम? हाँ, मैं सोनू के घर आई। सोनू के घर आई हो तो ये गाड़ियों की आवाज कैसे है? पापा वो ना, सोनू को मार्केट में काम था तो अच्छा। मुझे भी मार्केट में ले आई है, तो बस हो गया। अब बस वापस जा ही रहे हैं घर। तो वापस कब तक आओगी? हाँ पापा, बस घंटे भर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, हाँ पापा। जल्दी आ जी जाना। पापा। और कहीं और मत जाना। ओके पापा, बाय। ओ, झूठ क्यों बोला तुमने? क्या बोलूंगी? यही कि तुम सोनू के साथ चाय पी रही हो, और क्या? और कुछ? और कि सोनू कितना हैंडसम है, कितना इंटेलिजेंट है, कितनी अच्छी नौकरी करता है और मुझे कितना पसंद है ना? और कुछ? और कुछ क्या मैडम? अगर सब अपनी तारीफें मैं ही करते रह गया तो तुम यहाँ किस लिए हो? इसके लिए कार्ड। चाय अच्छी, फीलिंग गुड। Cheer. वैसे प्रीति, तुमने घर पर बात करी? किस बारे में? हमारे बारे में। और किस बारे में? सी, मुझे एक्चुअली मौका ही नहीं मिला पापा मम्मी से बैठ के बात करने का, बट मैं सही मौका देके करूंगी बात। प्रीति, सी, मैं कर लूंगी, डोंट वरी। ये क्या बात हुई? मनीष, सी ऐसे नहीं होता ना, मतलब कभी भी बड़ी बात है, ऐसे नहीं कर सकती।
देखो देखो प्रीति, ये होगा, तुम ना मौका ढूंढती रह जाओगी और फिर तुम्हारे पापा ना तुम्हें किसी और के साथ शादी करवा देंगे। कुछ भी ऐसे थोड़ी होता है, क्या मतलब शादी करा देंगे? ऐसे ही होता है। तुम अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाते हो मनीष। यार चिल। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ, क्या तुम सीरियसली मेरे साथ लाइफ बिताना चाहती हो या नहीं? बट यू आर राइट, मैं शायद अपना दिमाग ज़्यादा ही चला रहा हूँ। इट्स ओके, चाय पियो तुम। हो गया तुम्हारा? और बोलना है? मनीष, जब भी हम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते तुम ये बात लाके सारा मूड खराब कर देते हो। क्या मेरा हो गया है। आई एम डन विद दिस टॉपिक। तुम अपने इन फालतू ख्यालों के साथ रहो, मैं जा रही हूँ घर। जी लेट हो रहा है, बाय। क्या चाहिए अब तुम्हें? पैदल घर जाओगे क्या? हाँ, चाय ज्यादा हो गई ना, सोच रही हूँ आज पैदल घर जाऊंगी। उससे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए रोज चलना पड़ता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ दौड़ना पड़ता है, तब जाके कुछ फर्क महसूस होगा। देखो यार, तुम्हारा घर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और 1 घंटे में तो तुम पहुंचने से रही। और तुम्हें भी पता है तुम्हारे पापा सोनू के घर जाके तांडव करेंगे। आज मेरे साथ चल लो, कल से अपनी कसरत कर लेना। खांसी आ रही है तो पानी पी ले। हाँ बस। अच्छा सुनो, कहिए। आपको नहीं, उसे कह रहा हूँ, रॉन्ग नंबर। आपने सुनो कहा तो मुझे लगा आप मुझसे बोल रहे हो। क्यों, उससे सुनो नहीं कह सकता? वो आप कभी इतने प्यार से बात नहीं करते ना मुन्नू से। हाँ जी, आपका लाडला है, मेरा तो बेटा है ही नहीं वो। चिढ़ क्यों रहे हैं? बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? आपसे चिढ़कर कहाँ जाएंगे। सुनो, मैं ये कह रहा था, वो जो अपने जोशी जी थे ना, हाँ वो दिल्ली में आ गए वापस। अच्छा। मेरी कल बात हुई थी उनसे, हाँ तो परसों हम सब लोग उनसे मिलने चलते हैं। हाँ बढ़िया है। जोशी जी? अरे अपने दीपक भाई, भूल गया? तेरे 15वें जन्मदिन पे जिन्होंने क्रिकेट की किट दी थी, जिसका हेलमेट अभी भी है तेरे पास। अच्छा, दीपक अंकल। ओह, पर वो कानपुर से वापस कब आए? लास्ट वीक आए हैं, अभी रिटायर हो गए ना वो। और जीके में उन्होंने अपनी कोठी ले लिया। जीके में? अपनी सारी कमाई घर में लगा दी क्या? हाँ लगा दी। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो?
ये अरे मतलब भाई, आधा पैसा उन्होंने लगाया और आधा पैसा उनकी बेटी छाया ने कंट्रीब्यूट किया है। बढ़िया है। छाया तो याद होगी ना? याद है तुझे? याद है पापा। ऐसा है, छाया से मैंने तेरे रिश्ते की बात चलाई है और हम लोग परसों उनसे मिलने जा रहे हैं। देखो, पहली बार मिल रहे हैं इसलिए लेट मत होना, ठीक है? जी कुछ बात करनी थी हाँ बोलो। शादी के बारे में। मेरा मतलब है कि इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा समय लेकर के इसके बारे में बात करते हैं ना। शादी है, कोई एसएससी का एग्जाम थोड़ी है जिसकी तैयारी के लिए समय चाहिए तुम्हें। और वैसे भी छाया अच्छी लड़की है ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो शादी तो करनी है ना, आज नहीं तो कल। अरे की फर्क पैंदा है यार। वो बोलो। पापा मुझे शादी नहीं करनी। क्या क्या कह रही है? मैंने कहा मुझे ये शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है तुझे ये शादी? मुझे कोई और पसंद है। कौन है वो? प्रीति नाम है उसका। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वाह, आपके शहजादे ने अब खुद ही लड़की ढूंढ ली है। अब इनसे ये भी पूछ लीजिए कि हमारे लायक क्या सेवा है। क्या जी, आप भी ना बस। अरे क्या? अरे इसी आशिकी के चक्कर में इसका अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, झक मार रहा है अभी तक ये। पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्या झंडे गाड़ लिए तूने? तेरे साथ के लड़के कहां के कहां पहुंच गए, अपनी सैलरी से पूरा घर चला रहे। और एक ये, इसकी सैलरी इसी को पूरी नहीं होती है। अब छोड़िए ना, क्या आप बच्चे के पीछे नाराज होते ही चले जा रहे हैं? अरे बच्चा नहीं है ये, बैल हो गया पूरा। और तुम हो के बच्चा बच्चा कह के सर पे चढ़ा रखा है तुमने इसको। इसमें लेकिन गलत क्या है? अगर मुझे कोई पसंद है तो। हाँ भाई ठीक है, कुछ गलत नहीं है। फ्री कंट्री है, जिसको जो करना करो। आप भी ना बस हद कर देते हैं। क्या हद कर देते हैं? कौन है वो? नाम क्या है उसका? प्रीति। अरे वाह, आपको भी पता है? तो ये भी बता दीजिए कि वो करती क्या है। फिलहाल फिलहाल कुछ नहीं। कुछ भी नहीं करती है, खाली रहती है घर में। नहीं मतलब पापा, उसका फैमिली बिजनेस है। पर पापा प्रीति बहुत अच्छी लड़की है। वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड और आप दोनों को बहुत अच्छी लगेगी। उसकी तरफ से भी बात फाइनल है? हाँ फाइनल है, तभी तो बता रहा हूँ। उसने अपने घर में बात कर ली है? नहीं, पर पापा, उसने मुझे कहा है कि वो अपने पापा से मौका ढूंढ के बात कर लेगी। तो अब क्या इरादा है? देखिए पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं छाया से एक बारी मिल लूं तो ठीक है, मैं मिल लूंगा। दो शादी करेगा? नहीं पापा, बात सुनिए। देखिए, अब जब आपने दीपक अंकल को कह ही दिया है तो ठीक है, एक बारी मिल लेते हैं। आई एम श्योर कि अगर मैं उसे समझाने की कोशिश करूं तो वो समझ जाएगी। पर पापा, क्या पता वहां तक बात ही ना पहुंचे। क्या पता उसे मैं ही पसंद ना हो। वाह, सो कॉन्फिडेंट। पापा प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे इसी बात की तो टेंशन है कि तू सब संभाल रहा है। क्या करते हैं? क्या करूं? पापा छाया से मिलने के बाद एक बारी आपको भी प्रीति से प्लीज मिलना होगा। प्लीज पापा, प्लीज। देखते हैं। मीठा तो खाते जाइए ना। अरे बहुत खिला दिया तुम माँ बेटे ने मुझे मीठा, तुम ही लोग खाओ। गुड नाइट। अच्छा, अब सैटरडे में तुम जहाँ बोलोगी हम वहाँ चलेंगे।
सैटरडे को हम चलेंगे कॉलेज। बाबा शायद तुम भूल गई हो, इस बार सैटरडे हमारा ऑफ है। एक्स्ट्रा क्लास सर, आपको नहीं पता। दो बज गए, आए नहीं अभी तक। आ रहे होंगे। लंच पे बुला के गलती तो नहीं की ना? शाम को चाय पे बुला लेते, हम भी लंच करके आ जाते। आते होंगे ना, आपको दिल्ली का ट्रैफिक तो पता ही है। तू अपना चेहरा तो ठीक कर ले, ऐसे मिलेगा उनसे? लो आ गए वो लोग। अरे शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं? सब ठीक है। बहुत वक्त हो गया मिले हुए। आइए आइए, बैठिए, वेलकम। आइए। और जोशी जी कैसे हैं? बहुत वक्त हो गया मिले हुए, नहीं? अरे पूरे 10 साल बाद मिले हैं शर्मा जी। अरे यार, 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बिल्कुल। अच्छा है बेटी, तुम कैसे हो? एकदम अच्छी है अंकल जी, आप बताइए। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? वो भी अच्छा चल रहा है। सर, दिल्ली में आके एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं, शुरू में होता था थोड़ा कम्यूटिंग वगैरह में, पर अभी सब ठीक है। अच्छा, तुम्हारा जॉब है कहाँ एग्जैक्टली? गुड़गांव में या नोएडा में? जी नोएडा में, बोटेनिकल गार्डन के पास। गुड 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 गुड। और बेटा कैसे हो तुम? बस अंकल ठीक है। कहाँ हो आजकल? ये अंकल ये गुड़गांव वाली साइड है ना, वहाँ मेरा ऑफिस है एक्चुअली। गुड गुड। मैं शर्मा जी, आप तो हमारे कानपुर हमसे मिलने कभी आए नहीं। अरे प्राइवेट सेक्टर की जॉब का आपको मालूम ही है, एम्प्लॉय को एकदम नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। जब मन चाह बुला लिया। वक्त की हमेशा कमी रहती है हम लोगों को, यहाँ तक कि हमारी मैडम को भी हमसे यही शिकायत है। लेकिन अब आप आ गए ना, तो पुराना सारा कोटा पूरा कर देंगे हम। अरे बिल्कुल शर्मा जी, आप चिंता ही मत करो। बेटा आप लोग जाओ, बात कर लो आपस में। नहीं अंकल ठीक है, हम यहाँ पे ऐसी बात नहीं। जाओ बेटे जाओ, कर लो बात। और बताओ शर्मा जी। बस सही है। सो हाउ यू बिन? गुड, तुम बताओ। मैं भी ठीक। काफी साल बाद मिल रहे हैं राइट? तो कैसा लग रहा है दिल्ली वापस आकर? सच कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने घर वापस आ गई हूँ। यू नो, मैं वैसे दिल्ली के बाहर ज्यादा देर रहा नहीं, बट आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स, सॉर्ट ऑफ। So, are we sticking to small talks only? ऑनेस्टली मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। ये सब एकदम अचानक से थोड़ा अजीब है मेरे लिए, यू नो। अब मैं भी कह सकती हूँ that I can understand. पता है, मैंने ना कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे होगी, मेरा लाइफ पार्टनर मेरी पसंद का होगा या फिर उसे पापा चूज करेंगे। एटलीस्ट लास्ट वीक तक तो बिल्कुल भी नहीं। फिर पापा और अंकल की बात हुई और उन्होंने ये मीटिंग फिक्स कर दी। पापा ने जब इस रिश्ते का जिक्र मुझसे किया तो मैंने उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां देखी। तब जाके मुझे अंदाजा हुआ कि पापा की अब उम्र हो गई है, वो थक गए हैं और उनके थके हुए कंधों पर मैं ये आखिरी जिम्मेदारी हूँ। You know how fathers wish to see their daughters getting married. मेरा ना मन ही नहीं हुआ कि मैं उनसे उनकी आखिरी उम्मीद छीन लूं। बस इसीलिए मैंने हाँ कर दिया। खैर, तुम्हारा क्या रीजन था?
यार वैसे मैं तुम्हारी तरह इतना थॉटफुल तो नहीं हूँ टू बिगिन विथ, बट प्लीज अदरवाइज मत लेना। पर मेरे पापा का बुढ़ापा वाज नेवर माय कंसर्न। उन्होंने भी मुझे समझना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अब अगर उन्हें कुछ याद भी है तो बस मेरे फेलियर्स। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा कोई दिन याद नहीं कि कभी वो आगे आए हो मेरी मदद करने। शुरू शुरू में उन्हें लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता हूँ अपने आप। एंड इट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग आइडिया कि जब मैं गिरा तो उन्होंने मुझसे उम्मीदें लगानी ही छोड़ दी। उन्हें शक होने लगा कि क्या मैं ठीक से चल भी सकता या नहीं। देखो छाया, तुम वो सपोर्ट हो जो पापा को लगता है कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें जरूरत है इस सपोर्ट की? ऑनेस्टली देखो, तुम्हें सपोर्ट कहना ठीक नहीं होगा, बिकॉज यू आर समवन हु कैन बी मच मोर देन दैट। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, नहीं, मुझे इस रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत असल में गलत शब्द है। मुझे इस रिश्ते की चाहत ही नहीं। और ऐसा क्यों? देखो छाया, मैं बात को और नहीं घुमाऊंगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यहाँ ना, ये सब बस मेरी मजबूरी था। क्या नाम है उसका? प्रीति। यू नो, मैं ना कुछ भी सोच कर नहीं आई थी क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा। बट इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, तुम्हें सुनने और जितना भी मैं समझ पाई हूँ, आई वुड से आई लाइक यू। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मेरे सामने अच्छी अच्छी बातें करता, फिर पीठ पीछे जाके मेरी बुराइयां गिनवाता, थोड़ा कंफ्यूजन दिखाता, और फिर उसके पेरेंट्स भी बिना कोई जवाब दिए गायब हो जाते। ये बात पापा को बहुत बुरी लगती और मुझे भी लगती। बट ही चोज टू स्पीक योर हार्ट आउट एंड आई एडमायर दैट। आई रियली विश दिस वुड बी वर्कड आउट, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। छाया, I don't know what to say. I'm really sorry. इट्स ओके। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। It's just I don't want you to be deprived of the love you deserve. Because honestly, वो love मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। आई अंडरस्टैंड। चले? कहाँ? रेस्टोरेंट में सब वेट कर रहे होंगे। अगर और ज्यादा देर बाहर रहे तो उन्हें लगेगा कि हमने शादी कर ली है। चलो। Let's go. दिला दूंगा। हाँ जी, है ना। और वो हमारा ही वहाँ पे सर कितना तो आप वहाँ जाओगे शाम के टाइम, अच्छा लगेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। बुरा लग रहा है? तो फिर मुझसे ही शादी कर लो। कब तक इतना बुरा मानोगे? कम ऑन यार, गेट ओवर इट। मुझे तुम्हारे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा और मेरा आज का दिन भी बहुत अच्छा गया। आई रियली एंजॉयड इट।
चले एक वो डिफरेंस क्लब है, एक फंक्शन है, दोनों की मेंबरशिप दिला देना। अरे लो बच्चा ठीक है जी शर्मा जी, हाँ थैंक यू। अरे रोकूंगा नहीं, मैं समझ रहा हूँ रात हो गई। अच्छा बेटा, बाय। कैसी लगी छाया? अच्छी है। चल अब एक काम कर, प्रीति से बात कर ले, डेट फिक्स कर ले, उससे मिलने चलते हैं। सच्ची? ठीक है, मैं बस आता हूँ। सुन, कार लेके सामने आ जाइए। ओके। The number you have dialed is currently busy. Please try later. The number you have dialed is currently busy. Please. The number you have dialed is currently. आपके द्वारा डायल किया गया है। कल हम लोग चलते हैं फिर सबके साथ। प्रीति, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हें कब से ट्राई कर रहा हूँ। Who is he? Meet my fiance, Sumit. हाय। Fiance? या मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि मेरी शादी हुई है। 13 तारीख। Congratulations. Have a happy married life. Congratulations, man. थैंक यू। तुम्हारे हो ना? Sorry. कौन था ये? कॉलेज का बंदा है, कोई खास नहीं है। मैं जानती हूँ उसको। बॉयफ्रेंड ना? लेट्स गो। ड्रॉप यू होम? या हाँ। इतनी देर कैसे हो गई? पार्किंग लॉट में एक लड़का था जो गाड़ी के पीछे था। उसे वहां पार्क करने थी। बहुत कंजस्टेड था वो एरिया। बड़े अजीब लोग हैं यार, सबको जल्दी पड़ी है, कोई किसी की सुन के राजी नहीं है। क्या कहें किसी से। अच्छा ये बता, वो प्रीति से बात हो गई? उसने अपने फैमिली वालों से बात कर ली? यार पूछ रहा हूँ देर से कुछ। बेटा, पापा कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। उसने मुझे कहा कि वो अभी कहीं गई हुई है, जब आएगी तब बता देगी। ऐसे कैसे है? ये क्या बात हुई? पापा कोई जवाब आया होता मैं बता देता। कमाल है यार। चले वो आंटी पैसे कमी नहीं कर रही थी। मैंने इतनी बार उनको बोला, फिर भी वो मानी नहीं। तो मैंने सोचा कि हमारे मंडे मार्केट में जो आंटी लगाती है ना, वो प्राइस भी कम करती है और उनके पास कलेक्शन भी I love you. बहुत